हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सभी तैयारी करने वाले राजस्थान की एग्जाम की, राजस्थान की भर्तियों की, जो भी आप तैयारी कर रहे हो। हमारे कल्चर के कुछ टॉपिक चल रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी मैंने वैसे भी यूट्यूब पर करवा रखी है, हिस्ट्री भी हो चुकी है। कल्चर के कुछ टॉपिक बचे हुए थे और कुछ टॉपिक तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक है। तो उनको देखते हैं। आज अपना एक टॉपिक है जो अलग तरीके से हम कोशिश करेंगे, जिसका नाम है लोक नृत्य। इससे पहले मैंने आपको छतरियां वगैरह वो करवा दी थी, दुर्ग भी हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कल्चर के हो चुके हैं, कुछ बच्चे वो कर लेते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य, अब नृत्य से बताए ये नृत्य है, वो लोक नृत्य में आ जाते हैं। परिभाषा कोई नहीं पूछता है, कंपटीशन में कोई मतलब नहीं होता। एक व्यक्ति है देवीलाल सामर। क्या नाम बताया? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर, इन्होंने पूरे राजस्थान के नृत्य को वैसे 3 भागों के अंदर बांटा था। इन्होंने कहा कि हम पहाड़ी नृत्यों को अलग ले लेते हैं, राजस्थानी मैदानी को अलग ले लेते हैं, राजस्थानी अलग ले लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बांटा, लेकिन वो ज्यादा नहीं चला। राजस्थान में सर्वाधिक जो नृत्य किए जाते हैं वो वैसे तो किए जाते हैं बच्चों उदयपुर। सर्वाधिक जिले कहाँ है? उदयपुर। सर्वाधिक नृत्य भी कहाँ है वैसे राजस्थान के अंदर? उदयपुर के अंदर। लेकिन वैसे देखिए तो राजस्थान के नृत्यों को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। कुछ ऐसे नृत्य जो क्षेत्र विशेष पे होते हैं, क्षेत्र विशेष पे, पूरे राजस्थान में नहीं है। जैसे होली दिवाली है तो पूरे राजस्थान में होती है भाई। कुछ त्योहार क्षेत्र विशेष के भी होते हैं, जाति विशेष के भी त्योहार होते हैं। उसी प्रकार हम ये कह देते हैं कि कुछ ऐसे नृत्य हैं जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, यानी क्षेत्र विशेष पे खेले जाते हैं। जैसे हम कहे कि जैसे हम पूछ ले गुड़ला, हमारे वालों को गुड़ला पता ही नहीं, जोधपुर का बड़ा फेमस नृत्य है, वैसे ही। फिर कुछ ऐसे नृत्य हैं जो धार्मिक है, बिल्कुल धर्म से संबंधित जुड़े हुए हैं, हम देवी देवताओं को खुश करने के लिए भी शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो जाति विशेष के हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जातीय नृत्य, यानी विशेष जाति नृत्य करती है अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए। और कुछ ऐसे नृत्य हैं जो हमें पेट पालने के लिए हमें करना पड़ा, जिन्हें कहा जाता है व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य, यानी नृत्यों को हमने 4 भागों में बांटा। हमने कहा कि एक तो वो नृत्य हैं जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, बोल ठीक है जी, क्षेत्रीय नृत्य हो गए। फिर एक वो नृत्य होते हैं जो धर्म से संबंधित है, एक वो नृत्य जाति व्यवसायिक है। 4 भागों में बांटा। आप शॉर्ट में इनके नृत्य लिखते जाना। अब हम सबसे पहले कौन से नृत्य पढ़ते हैं? वो नृत्य जो क्षेत्र विशेष में है। क्षेत्र विशेष का मतलब ऐसे राजस्थान है, हम कह देंगे कुछ मेवाड़ के हैं, कुछ शेखावाटी के हैं, कुछ मारवाड़ के हैं, कुछ हाड़ौती के हैं, वही क्षेत्र विशेष के हो गए। तो अब हम कुछ क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो तो सर करो कोशिश। ये लो जी। अब मुझे फिर क्या लेना है इसमें? मार्क। मार्क आया नहीं? मार्क पर मौकित करती हो। और देखो टा, आप इनके नोट्स बनाते रहना, मैं साथ साथ में आपको बताता जाता हूं। सबसे पहले मैंने जो नृत्य लिए हैं वो बच्चों लिए हैं मेवाड़ के नृत्य। अब ये मत कहना सर मेवाड़ कहाँ है, नहीं तो ऑनलाइन पिटाई भी कर दूंगा मैं, क्योंकि थे राजस्थान जीके की तैयारी करो, थाना मेवाड़ मारवाड़ को नहीं पतो है तो इनको मतलब थाना वो कौन बेरो कहूं के वेगो कबूतर वेगो के वेगो उड्या उड्या रे कबूतर। देखो सबसे पहले हम चलते हैं मेवाड़, उदयपुर साइड की ओर चलते हैं। और मेवाड़ का फेमस नृत्य है गैर नृत्य। वैसे तो देखें तो गैर नृत्य कई जगह चलता है, लेकिन विशेष रूप से ये जो नृत्य है वो मेवाड़ में, और फिर कहां चलता है? गैर नृत्य मेवाड़ के अंदर चलता है और बाड़मेर के अंदर। ये तो मैंने चित्र बनाया कि इस प्रकार से खेला जाता है। आप साथ साथ में ये लिखते जाओगे तो आपकी और आसानी हो जाएगी, आपके नोट्स भी अच्छी तरीके से बन जाएंगे। ये खेला जाता है होली, उसने पड़ोसी के साथ खेली होली। होली तो होली, होली जो त्योहार आता है उसके दूसरे दिन से शुरू होता है ये, और 15 दिन तक ये नृत्य चलता है। गैर को मतलब गैर को मतलब होली है। पुरुषों द्वारा लकड़ी की छड़ियां लेके, देखो नहीं लकड़ी की छड़ियां ले रखी है, पुरुषों द्वारा लकड़ी छड़ियां लेके गोल घेरो बनाए चे और बिंग अंदर एक नृत्य करी से। अब मैं करगे तो बता कौन सो, क्योंकि 8-10 तो जना लेना पड़ेगा। गोल घेरे में जो नृत्य किया जाता है, इस कारण से गैर गैर गोल घेरो घेरो, गैर करण खातर गैर आवे तो फिर खेल ओ भाई आपने सिर्फ नरा खातर है, यानी पुरुष प्रधान है। कौन सा नृत्य है ये? पुरुष प्रधान। वाह सर क्या बात है। साथ साथ में लिखते जाओ, मैं बताता जाऊंगा और आप साथ साथ में लिखते जाओगे तो और अच्छा होता जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया मेवाड़ क्षेत्र में, लेकिन गैर मेवाड़ में भी चलता है और बाड़मेर के अंदर भी चलता है। होली के दूसरों 15 दिन तक चला है और पुरुष प्रधान है, कोई चित्र है वो भी थे देख सको।
ठीक है गुरुजी, समझ में आ गयो। आगलो चलो। रण, रण को मतलब के? रण को मतलब लड़ाई। लड़ाई समझा था कौन करी गुरुजी? लड़ाई तो मेवाड़ में ही सारा युद्ध, तो बस तो ये भी मेवाड़ क्षेत्र का है रण। कहा? सरगड़ा जाति द्वारा किया जाता है। ये कौन सी जाति? सरगड़ा जाति द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में चलता है वैसे, और सरगड़ा जाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन करता है? पुरुष करता है, क्योंकि वीर रस प्रधान है। देखो हाथों में तलवार ले रखी है, रोड ले रखी है, यानी क्या है? वीर रस प्रधान है। दो पुरुष हाथों के अंदर तलवारें लेकर युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हैं। युद्ध का मतलब रण। ये लो जी रण। कौन सा नृत्य चल रहे हैं? क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है। हरड़ी या लोबड़ी, ये भी एक है। हरड़ी या लोबड़ी, सर ये क्या है? हरड़ी या लोबड़ी दीपावली पर्व है। बालका की टोली घर घर जाए, आपने भी जाया करती है चीजें, आप तो बंद होगी। लिखियो भी है कि बालका की टोली घर घर जाके एक प्रकार को नृत्य करेगी, वो क्यों? हरड़ी। चलो गैर पढ़ लिया, रण पढ़ लिया। कौन से नृत्य चल रहे? क्षेत्रीय नृत्य। कौन से? मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य चल रहे हैं। चलो आगे देखो। 4 नंबर नृत्य तो बहुत फेमस है टाबरो, वेरी वेरी फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस है। भवाई सबसे लोकप्रिय, और वैसे देखे तो इसे देखने में भी आनंद आता है, क्योंकि ये कला करती है। अचंबा होता है यार, इतनी इतनी कैसे कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? सर के ऊपर 6 7 5 7 जितना भी मटका रखे नृत्य करे। ब्यू क्यों? नृत्य के सागे सागे जमीन पर कोई रिपिया उठानेंगे कलार, गिलास उठानेंगे कलार, थाली उठानेंगे कलार, किताब लेनी किताब भी उठा लेंगा, और फिर इतों कौन सा फिर और इन और रोमांटिक बनाई जाओ थोड़ो जगह खातिर तलवार और कांच का टुकड़ा और वहां पर नृत्य करी जाए। देखो कौन सो भवाई, भवाई शानदार नृत्य। इस नृत्य के प्रवर्तक जो थे वो केकड़ी के बागाजी थे। अकाम की चीज है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक केकड़ी के बाघाजी। सर कहां के हैं बाघाजी? केकड़ी। सर वेयर इज केकड़ी? केकड़ी इज इन अजमेर एंड अजमेर इज इन राजस्थान। ठीक है। उदयपुर संभाग, क्योंकि मेवाड़ का जिक्र चल रहा है, भवाई जाति के पुरुष और स्त्रियां ये नृत्य करती हैं। सर प्रसिद्ध कलाकार तो 1-2 कलाकारों का नाम भी याद रख लिया, लिखो। रूप सिंह शेखावत, 1-2 कलाकारों का नाम लिखो। रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बता दूं पर्याप्त है ये नृत्य के लिए, ज्यादा माथापच्ची मत करना। अस्मिता काला, भाई ये नाम आजकल पूछ लेते हैं, पूछेगा कैसे ये और बता देता हूं। ऐसे पूछेगा रूप सिंह, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला, तारा शर्मा, दयाराम किससे संबंधित है? तारा शर्मा, दयाराम की हो रही रे वो दयाराम। भवाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, भवाई बहुत फेमस नृत्य है, याद कर लेना इसको। घड़ो रखी जाए, घड़ा रखे, फिर कलाकृति दिखाई जाए। लेकिन इसमें बाघाजी केकड़ी के इस नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक तो बाघाजी याद रखना है, एक रूप सिंह, श्रेष्ठा सोनी और अस्मिता काला, ये नाम पूरा याद रखना है। ठीक है। भारत का पहला भवाई नर्तक, भारत का पहला भवाई नर्तक कृष्णा व्यास छगानी जोधपुर के थे। कृष्णा व्यास छगानी ये भारत के पहले भवाई नर्तक थे। और जो मैंने नाम बताया अस्मिता काला, टाबरो के नाम अस्मिता काला, तो गुरुजी बार बार क्या बोलो? तो बार बार बोले, दिमाग में सेट हुए कोई चीज। भवाई नृत्यांगना है कौन? अस्मिता काला, फेमस नृत्यांगना है। और इस महिला ने 111 घड़ा वेलिया, यानी 111 घड़ा जे थाने जमीन पर वेलना हो कह देनी तो सुहा कौन वेली जे थानो, और एक दूसरे का ऊपर वेलिया 111 घड़ा। फिर बनायो रिकॉर्ड, कौन सो रिकॉर्ड? लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड। लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया? अस्मिता काला, जिसने अपने सिर के ऊपर 111 घड़ा रखा। कितना गुरुजी? 111। मेवाड़ क्षेत्र के मैन हमने पढ़ दिए। सर दोबारा रिपीट मारो, मार देते। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो आप स्पीड डबल कर लो, 1.5 गुनी कर लो या डबल कर लो। आपका समय जरूरी है, लेकिन नोट्स बना रहे हो तो उसी स्पीड से चलने दो जिस स्पीड से यूट्यूब चल रहा है। देखिए मेवाड़ को पहले गैर, फिर रण, फिर हरणी, कोई जरूरी नहीं है। भवाई ये फेमस है यार। अब आ जाओ हमारे शेखाटी के अंदर। भैया शेखावाटी है, लेकिन शेखाटी बोलने में ज्यादा आनंद आ। और शेखाटी मारा गिंदड़,
आ तो बहुत फेमस है। आ भी कदवे टाबरो आ होली पर वे गिंदड़, वो तो फेमस है, सब ने बेरो है। और उसके बिना नहीं बेरो को सेखा माटी चेतने पर प्रहलाद जब बनाई जनी डंडो रोपी जे और वह तो होली का दैन तक चाला है, यानी गिंदड़ खेलता खेलता होली को दैन करे बिन बाद में बंद हो जाए। ये भी जो नृत्य है ये पुरुष रस प्रधान है, यानी इसमें भी पुरुष खेले, महिला नहीं आती, पुरुष ही महिला बन के आ सकता है। कन्वर्ट होके नहीं कि जाके डॉक्टरों कन्वर्ट हो गए, ड्रेस पहन के आ सकता है। कुछ पुरुष कलाकार महिलाओं की ड्रेस पहन लेते हैं जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। बन के बोले गणगौर या मेहरी। देखो बोल रहे हैं पुराने टाइम में, बाकी आज तो बेरो एक बा बन गई, अरे वही नाम ले ले सी, या मैं बन गई और जो वाजी श्री आइड है की कोने सॉरी कोनी, तो बिन पुराने टाइम में कहता गणगौर या मेहरी, याद रहे। अब क्या है कि जब गिंदड़ वेगो तो फिर चंग भी वेगो, चंग या डंप वो भी गठे गए, वो भी आपने शेखा वाटी को ही प्रसिद्ध है। वो भी कदवे, वो भी होली के ऊपर वे होली 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 को पूरी ये रह मेर करके ढमाल दम पड़ बे लाइना बोलनो और एक दूसरे पे माने को नी ये यशोदा तेरो गिरधारी वो ये ठीक है। अगलो है कच्ची घोड़ी। अब देखो कच्ची घोड़ी, कच्ची एक तो टाबरो याद रखियो, थन सीधो पूछ ले कच्ची किसकी नस्ल है, तो ऊंट की एक नस्ल है। और कच्ची घोड़ी एक नृत्य, कई बार वो पूछे कच्ची किसकी नस्ल है, ठोकिया वो घोड़ी कच्ची घोड़ी तो नृत्य है, जबकि कच्ची जो है वो ऊंट की एक नस्ल है। ये मारवाड़ी है या गोमठ है ऊंटा भी। वैसे तो ये क्षेत्रीय नृत्य था। इनके वह के देखो आ डिजाइन बनाई दी है घोड़ी की, वो बीच को काट लियो और बाकी घोड़ी की डिजाइन है या इतनी इतनी डिजाइन है, बस इतनी वो आपके पका पर खड़े है, ठीक है। बा घोड़ी बनाए रखे बिना आप ही रमान कर करिए कर करिए कर करिए लाभो करेगो बीचो बढ़ रही है, यहाँ लागो जानो ऊपर बैठे है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। वैसे तो क्षेत्रीय नृत्य हमारे शेखावाटी का था, लेकिन ये व्यवसाय के अंदर भी चल जाता है। ये वीर रस का है, क्योंकि घोड़ी के ऊपर कौन बैठता, वीर बैठा करता, लड़ाई करया करता, तो वीर रस है। हाथ में लकड़ी ले ले, तलवार ले ले, बांस को ले ले, घोचो ले ले, की ले ले किए तो अरबी तीन तीन चार चार व्यक्ति आमने सामने हो गए तरीको एक अच्छी डिजाइन सी बनाए, शानदार नृत्य है, कभी मौको मिले। ये वैसे कुचामण में भी चलता है, परबतसर डीडवाना, लेकिन शेखावाटी का विशेष माना जाता है। और कई बार तो ब्याह पर भी में, विवाह के अवसर पर भी होता है, मैरिज के समय। इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है वो याद रखना, छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक। छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक जो है वो कच्ची घोड़ी के प्रसिद्ध जो है वो नृत्यकार माने गए थे। लहूर के बनाए रहे, लहूर, लहूर को अर्थ हुआ मीठी खुजली, खाज अठौर ये करगठी ना के लिए मीठी खुजली, लहूर का अर्थ होता है मीठी खुजली। इनमें एक अभिनेता व एक अभिनेत्री वे रूप धारण करते हैं और नृत्य करें, करो तो याद कर ली कोई बात को। जिंदाद नृत्य, जिंदाद नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों ही करे, ढोलक वाद्य अंतर पर करी जाए कौन सो जिंदाद नृत्य। ए देखो दोनों नाचन लाई जाए, डेणिया डेढ़ती, ठीक है। चलो वही टावरो मारे शेखावाटी का तो हो गया। अब आपने सीता चालो गठे कवि माघ के यहां कहा जालोर। जालोर का प्राचीन नाम जावाली था, और यहां पर जालोर के अंदर है ढोल। भाईड़ो याद ही कर लियो, बहुत फेमस है, कई बार पूछे ढोल कहां का प्रसिद्ध नृत्य है। ढोल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। वाह, जालोर में ही प्रारंभ हुआ था। ए थाकना शैली व थाकना शैली बिंग मा ढोल बजाई जाए, और ढोल जो है वो थाकना जी समाप्त हुआ, कोई शैली होती है यार, चला देखने चला बात है। थाकना खत्म होता है, कई पुरुष आवेगा और मुंह में तलवार लेकर, कई हाथा में डंडा लेकर, भुजा रुमाल लटका कर फिर मचा दे भसड़ा हो, वो नृत्य में। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो हमारे जय नारायण व्यास को है। जय नारायण व्यास, लकड़ का पकड़, धुन का धनी, शेर ए राजस्थान, लोक नायक, आगी बाण, सब जय नारायण व्यास जी की है, ठीक है। लुम्बर नृत्य, इन्हें देखो महिला ही महिला दिख रही है, हाँ सर महिला ही महिला है, इसका मतलब लुम्बर, लुम्बर कौन महिला,
ये महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा? लुम्पर। होली के अवसर पर ही करी जाए, वो महिला प्रधान। पावा करिए प्रत्येक तीनिया करिए नाची जाओ के चालांगा, वो भी थान दिखा के लियाऊंगा जो भाई को। ठीक है, अब चालो आपने गठे, अब चालो मारवाड़। यो लो जी मारवाड़। कौन सा नृत्य चल रहे? क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य चल रहे। गुड़लो बहुत फेमस है टावरो, गुड़लो तो बहुत फेमस नृत्य है, बहुत ही फेमस है। गुड़लो तो याद रखियो चैत्र कृष्ण अष्टमी ने। ई तरीके की कहानी आवे तो एक राजा होड़ो है सातल देव। सातल देव जी किंग ऑफ मारवाड़, जोधा के बाद में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में सुजा बनते हैं, फिर गंगा बनते हैं। सातल देव के समय पीपाड़ से लगभग 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। किसने? मल्लू खां के सेनापति घुड़ला ने। इस बात की इंफॉर्मेशन पहुंची सातल देव के पास। राजा आया और आगे बा 140 कन्या छुटाई, ब्याज के रूप में घुड़ला की एक छोरी ही गिंदोली बिन और पाछी लिया। थोड़े दिनों बाद गिंदोली बोली माय फादर की याद में मैं एक नृत्य शुरू करूं। कुछ कहते हैं गिंदोली ने शुरू किया, कुछ कहते हैं जब महिलाएं वापस आई तो खुशी में नृत्य शुरू हो गया था। कब होता है? चित्रकर्षण अष्टमी। चित्रकर्षण अष्टमी को यह नृत्य किया जाता है जब सातल देव छुड़वा के लाए घायल हो गया। 8-10 दिन बाद जब गणगौर आती है, उस समय सातल देव की मृत्यु हो गई, तो कहते हैं जोधपुर में गणगौर को नहीं मनाया जाता। हमारे एक रिवाज है कि त्योहार के दिन हमारे कोई परिवार का सदस्य मारा जाए तो हम वो त्योहार नहीं मनाते। ये वैसे नृत्य जो है वो रात्रि में किया जाता है। आप देखिए ये फोटो भी रात की फोटो ली गई है। ये नृत्य रात्रि में किया जाता है। रूपायन एक संस्थान है जो बोरुंदा के अंदर है। कोमल कोठारी ने इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण दिया था और कोमल कोठारी को भी कई बार पूछा जा चुका है। कोमल कोठारी। चलो टावरो समझ में आ रही है? सर थे लाइव क्यों खोल लो? देखो टावरो, बिना मतलब टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं रहा। सोशल मीडिया पे जितना काम की चीज मिले, कम समय में मिले, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। बिना मतलब ये बकवास करने तो ऑफलाइन है ही। फिर तो काम की चीजें हैं। सार गही ले और मत्था दे छोड़। तो सार है वो ले ले और कचरो जो को है वो छोड़ दो। देखो डांडिया, डांडिया बता नहीं चूत को कई जगह खेली जाए मारवाड़ को। एक नृत्य है झांझी। कौन सा है? झांझी। ये रहा झांझर मारी ऐसी बोली झांझी। और झांझी देखो किए गुरु जी, ये भी मारवाड़ के अंदर महिलाओं का ही नेत्र है। मारवाड़ का फेमस कौन सा है? घुड़ला है। उसके बाद में डांडिया बताया, वो भी कई जगह खेला जाता है। फिर झांझी, ये भी महिलाओं का है। कहा? मारवाड़ के अंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कहा? भरतपुर। नेक्स्ट चलते हैं हम कहा? भरतपुर। चलो आज यो लोटावरो आ गयो भरतपुर। भरतपुर का बम रसिया। बम रसिया भरतपुर, बम रसिया भरतपुर याद रखियो, फेमस है बम रसिया भरतपुर। फागण माह पर नई फसल आता ही और बम रसिया और नगाड़े के ऊपर वो जोरदार तरीके वो नृत्य वो बम रसिया भरतपुर। बस इतना ही पूछी जाए, ज्यादातर तो सीधा नाम पूछी जाए। बम रसिया भरतपुर सीधो तो यार पुरुष कलाकार वगैरह इन अंदर और गांव की चौपाल में बढ़िया तरीकों खेली जाए। गीत के कारण इन बम रसिया, रसिया गीत, बम रसिया सर कहां है? बम रसिया विशेष रूप से भरतपुर और अलवर। अलवर भरतपुर बम रसिया बड्डो नगाड़ो बजाई जे बसो बम रसिया हो गयो। चरकुला नृत्य, ये देखिए चरकुला नाम दिख रहे ऊपर देखो। ये महिलाएं हैं दोनों, तो भरतपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरकुला नृत्य भरतपुर के अंदर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर बैलगाड़ी को पहियो लेगी, उस पर दीपक रखे, फिर देखो वो पहियो है वो दीपक रखे। कौन सो गुरु जी? चरकुला। तेरी समझ लियो, देख लियो टावरो, क्या ध्यान रखो बता। हुरंगा नृत्य, फोटो भी लगा रखी है साइड में। फोटोओं कलेक्शन तो बहुत दोनों काम है, जब टाइम लाए जाए। ग्रामीण क्षेत्र में सांग नृत्य नाटक रीजे एक तरीकों वो ही है गांव के अंदर चले। भरतपुर को फेमस है। होली के चेत कर्षण जो है पंचमी अष्टमी तक हुरंगा नृत्य चले। होली के टाइम बस लिखते जाओ भरतपुर के क्षेत्रीय नृत्य चल रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। कुछ नृत्य क्षेत्र विशेष में और भी में। कौन सो नृत्य है?
जैसलमेर को कौन सो हिंडोला, मंडोला, मंडोला नहीं हिंडोला, ये देखिए, ये देखिए लिखते जाओ हिंडोला, कहां जैसलमेर हिंडोला। ओ नृत्य पुरुष और महिला देखो संयुक्त रूप में करे, दोनों मिलके करा, और नृत्य करते समय आपके पूर्वजांग आह्वान करें, पूर्वजांग पाना आशीर्वाद मिलना जरूरी है, भलाई वे देवलोक में स्वर्ग में बैठे हैं नरक में बैठे, लेकिन आपने लिए मांगो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो हिंडोला नृत्य जैसलमेर में है, हिंडोला नृत्य कहां है, जैसलमेर में। कानूडो, नेक्स्ट है कानूडो, कट्ठे चले कानूडो, बाड़मेर के अंदर, कट्ठे बाड़मेरी कौन सी जगह, चौहटन। अब कानूडे नाम ही बेरो पड़ लाग रहे, सोचने की जरूरत को नहीं है, कृष्ण जन्माष्टमी पर करी जाए बाड़मेर के अंदर कानूडो, बाकी कृष्ण जन्म कई जगह चले। फिर है गैर नृत्य, इन बताने की जरूरत को नहीं है, मेवाड़ और बाड़मेर को प्रसिद्ध है, जगह को आप पहले जिक्र कर चुके हो। फिर चलो आपने झालावाड़, वसुंधरा राज्य की नगरी के अंदर झालावाड़, बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी, बिंदी मारे झला, झालावाड़, बिंदोरी नृत्य कहां है, झालावाड़ के अंदर, बिंदोरी नृत्य कहां है, झालावाड़ के अंदर, याद रहे जैसी वीर रसु ओतप्रोत है, वीर रसु को प्रदर्शन वहेंगे अंदर आदिनों काले विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। डोला मारू नृत्य, ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है, भवाइयों द्वारा। देखो डोलो मारूगा गीत के चीज आवा है, ब्रांड तक आवा डोला मारूगा, तो डोला मारू नृत्य ये भी किस क्षेत्र का है, वैसे तो कई जगह चलता है, स्पेशल झालावाड़ का नहीं है ये कोई, कई जगह चलता है ये डोला मारू नृत्य, ठीक है, भवाई जाति द्वारा किया जाता है। चल बंगड़ा पाले आजा आजा ओले, सैन्य बेरोए का बंगड़ा पंजाब का फेमस नृत्य, और पंजाब के नजदीक कौन सो है, गंगानगर। सोचने की जरूरत को नहीं, पंजाब का आसपास क्षेत्र में भी गंगानगर में सिख बहुत है, आप कभी जाओगे तब देखना तो पता चल गया, बेबीत खेलेगा नजदीक आ गया, गंगानगर हनुमानगढ़ दो जगह चलता है। मोहिली नृत्य, ये नृत्य है प्रतापगढ़ का, मोहिली नृत्य प्रतापगढ़, मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ की एक तहसील है धरियावाद, कौन सी, धरियावाद, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, और विवाह पर करी जाए, गोल घेरो बना के मोहिली नृत्य महिलाओं द्वारा, ठीक है, लिख लेना अलग से। नेक्स्ट खारी नृत्य, खारी नृत्य कट है, खारी नृत्य फेमस है टावरो अलवर को, खारी नृत्य अलवर, ये मेवात क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है खारी, मेवात अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है खारी नृत्य। ब्याह ऊपर वह सो ओके, फिर दुल्हनी विदाई पर भी सखियां खारी बताओ है, सिर पर रखे नृत्य करी जाए, इस तरीके को नृत्य तो याद रख लियो, छाबड़ी संदूक चीज दुल्हन के कपड़े वैर वो इस तरीके कोई नृत्य है, देख लिया। उड्यो उड्यो रे कबूतर, मतलब कबूतर चुरूमी उड्डे, फिर कन्फर्म है, को टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। कबूतरी नृत्य बोल लो है भी नृत्य, अब मैं तो चुरूंगा, मैं तो आज तक देखियो बताओ, पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन याद रखियो कबूतरी नृत्य चुर। मयूर नृत्य, अब देखो कहीं ना मोरियो बना दूंगा, वो ये मयूर नृत्य कहां का है, अजमेर का, कहां, ब्यावर में बादशाह के मेले में, और ये बादशाह का मेला तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मतलब ये बहुत पहले याद करियो, बहु बादशाह बहु ब्यावर, ये याद करे में। तो बादशाह की सवारी के आगे बिरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति जो है वो करता है, इसे भैरव नृत्य भी कहते हैं, वो ए बिरबल है, कट है मयूर, मोरियो बना दियो बिरबल ने तो अकबर, तो याद रहो जो बिरबल बादशाह, बादशाह मैडम। नाहर तो बहुत फेमस है टावरो, याद ही कर लियो, कई बार पूछे रहे। मांडल भीलवाड़ा का, ध्यान रहे मांडल और मांडलगढ़ दो जगह, नाहर मांडल। ओली के 13 दिन बाद 2-3 व्यक्तियों द्वारा सींग सांग लगा गए, ढूंग बन गए, फिर कर जाए। और ऐसा कहते हैं कि शाहजहां जब मेवाड़ आया था तो मांडल रुका था, और जब इतना बड़ो बादशाह रुकियो है भाई साहब, तो उसका मनोरंजन किया जाए, तो पुराने टाइम में मनोरंजन नहीं हो, तो आज अगर बादशाह रुके तो मनोरंजन खातिर के लिया जाए, दारू वारू लगाई जा, और बढ़िया कोई नृत्यांगना बुला लिया नाकू, लेकिन बी टाइम तो यही चीजें होती, तो बादशाह को मनोरंजन करिए इनके द्वारा, ठीक है। अब चला गट है पेजन नृत्य, कहां चलता है, बागड़ के अंदर। पेजन नृत्य
कहां बागड़ कब होता है? दीपावली के अवसर पर पुरुष और महिलाओं की वेशभूषा धारण करके और ये नृत्य, वो देखो बाइली बन रही है नहीं, पुरुष महिला की वेशभूषा में करते हैं पेजन नृत्य, बागड़ का पेजन। गरबा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, गरबा गुजरात का फेमस है, गुजरात के टच क्षेत्र आ गया, बागड़ सब जगह ही होता है, पूरे राजस्थान में होने लग गया आजकल तो गरबा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नवरात्रा, माँ दुर्गा, 11 भी है, ठीक है, वो तो कोई बताने की जरूरत कोई। अगलो है टावरो पाली नोच नृत्य। अब नाम पाली है लेकिन वो बांसवाड़ा को है, पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा, केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है, सामूहिक नृत्य है पाली नोच बांसवाड़ा, पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा। चौगोला, चौगोला कहां? डूंगरपुर, ऐसा कहा जाता है। होली 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 जगरी बीच में होली का दहन का टाइम बार कर करी सोरकी को, चौगोला चारों में, लेकिन जगह याद रखना कहां? डूंगरपुर। ए हा टाबरा में थाने कौन सा बताया? ए क्षेत्र विशेष का नृत्य बताया कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य। ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी, नृत्य नाम उनका कोई प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध नृत्य कलाकार हम तो एक दो आंगा ही है बस, बाकी ज्यादा तो है ही कोई, कौन सा चरी नृत्य का वह अस्मिता काला वगैरह ये नाम याद रहे जी, श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला, आलिया जी, ये थे बच्चों अपने कौन से नृत्य। अभी हमने पढ़े हैं कौन से नृत्य? ओनली फॉर क्षेत्रीय नृत्य। अब चलते हैं धर्म की ओर, धर्म स्थापना के लिए ही तो जन्म हुआ है कृष्ण का, तो चलिए धर्म स्थापना की ओर। डांग नृत्य नाथ द्वारा राज, कौन सा है नृत्य? एटावरो धार्मिक चाल गया है, धार्मिक नृत्य भगवान ने खुश करने ही करया जाओगा लगभग। डांग नृत्य नाथ द्वारा कृष्ण जी का नाथ द्वारा कौन सा संप्रदाय है? यहाँ वल्लभ संप्रदाय। तो जब कभी नाथ द्वारा गैडा हो तो नृत्य देख लियो। नर्तक जकाय देवर बाबी के रूप में एक दूसरे पर रंग डाल कृष्ण दिया रसो है, तो डांग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध, धार्मिक हेडिंग डाल के नीचे लिखते जाओ। आ है टावरो सांकड़, और सांकड़ को वो तुम्हारा प्रत्यक्ष देखे डार एक हाथर रात ने मैं भी जागरण में रुकिया करता गोगो जी। अब तो कठे मौका मिले रब चीजा बीती कौन रही, तो गोगो जी को जागरण की पान लागेड़ा होता और बी टाइम समैया खड़ा हो गया, डमरू की थाप जब चालू होती, जब एक जनो उठ गए ले सांकड़ आ हा कला करती, गिनता बोले अण ज्यादा खाइए अण ज्यादा खाइए, वो तकड़ो है के। तो बाही सांकड़ गोगा मेड़ी दतरेवा नहीं है, वो गोगो जी के जागरण में आवे, बाकी अठो ही चाले डर के ले गए इंगमा मैन वाद्य अंतर टावरो डेरू ही में डमरू जकन बोले बी टाइप डेरू, डमरू थोड़ा बड़ा टाइप ही टाइप हो, और गले में साफ सूप रहे तो चलो मौको मिले तो गाले, बाकी संकल को तो बहुत ही शानदार सीन बने, देखने में भी बड़ो मजा आवे। थाली नृत्य, ये कोल्लू मठ जोधपुर का है, पाबूजी के भक्तों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र पर किया जाता है। प्रत्यक्ष कौन देखड़ो देखड़ो तो मेरे प्रत्यक्ष देखड़ो घनी बार देखड़ो, क्योंकि हमारी साइड में गोगा जी को ददरेवा मारो 15 किलोमीटर तो है। जोधपुर में सर्वाधिक चलता है ये थाली नृत्य, कौन सा? कोल्लू मठ जोधपुर। थाली को अपनी अंगुली पर लेके फेरो नृत्य किया जावे, चलो ठीक है, वो भी पाबूजी खातर है, वो कृष्ण जी खातर है, वो गोगो जी खातर है, वो पाबूजी खातर है। फिर आपा एक माता ने भी खुश करण खातर करी जे, जिको कौन सो है? लांगूरिया। और टाबरो इतनी बड़ी एग्जाम में पूछे, बहुत ही बार पूछी है, लंगूरिया नृत्य कहां किया जाता है? करौली में। करौली केला देवी, कैसे करौली, कैसे केला देवी, कैसे काली सील, यहीं पर होता है। एक बार करौली काली माता मंदिर का दर्शन कर गया, बीटे देखियो बिहू में हो, तो वो नृत्य विशेष रूप से मीणा जाति द्वारा किया जाता है। वैसे ही यादवों की कुलदेवी को केला माता, तो याद रखियो कैसे करौली केला लंगूरियो, कितनी बार एग्जाम में पूछ लियो, पूछो ही ना, इतनी बार पूछ लियो, रोटा ही मार लियो। वो बहुत फेमस है। तेरह ताली, एग्जाम में भी कई बार पूछा, तेला ताल नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो बिया भी याद रहे जो सारा नहीं बेरो है कि आपने रामदेव जी महाराज खातर है। इसमें विशेष रूप से कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, बैठ के किया जाने वाला नृत्य। और ध्यान रखियो नृत्य रामदेव जी मैडम विशेष रूप से बैठ के किया जावे, और थोड़ा सो घूंघट भी यहाँ निकाली जाए, क्योंकि ये नृत्य की जब शुरुआत हुई थी तो वो जेठ ने सिखाया था ये नृत्य, तो जेठ जी थोड़ा सा संकोच राखी जाए तो बी हिसाब वो है। पुरुष इसमें थोड़ा सा वाद्य अंतर है, चौतारा जिसे बोलते तानपुर या चौतारा बजाते हैं पुरुष, तानपुरा या चौतारा बजाते हैं इसके तरफ। महिला टोटल 13 मंजीरा में। और याद रखिए
कितना 13, 9 मजीरे तो दाएं साइड पैर में, कितना 9, 2 मजीरे हाथों की कोहनी के ऊपर होता है और 1 मजीरे दोनों हाथों में बांधे, यहाँ करके फिर बान आपस में भिड़ाने की एक कला जी। आप तो यहाँ कर लिया तो घड़ी मुंह पर दांत तुड़वा बैठा, अभी कला है, प्रैक्टिस हुआ बान भिड़ाना और एक अलग कला है, तो बहुत शानदार लगते हैं ये 13 ताली। मेरे भी प्रत्यक्ष कौन देगा कभी दिखाऊंगा। बैठ कर किया जाता है। इसका जन्म स्थान है पादरला। 13 ताली नृत्य का प्रसिद्ध जो जगह है जहां से ये शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी? पादला। प्रमुख कलाकार इसके अंदर कौन है? मांगी बाई है, मोहनी है, मांगी बाई विशेष है, नारायणी है, लक्ष्मण दास है। 1954 कद एक सम्मेलन हुआ था, गाडिया लोहार सम्मेलन, कहां? चित्तौड़गढ़ में, जहां पर नेहरू बाई के सामने और मांगी बाई ने यह नृत्य किया था। तो टाबरो बहुत फेमस नृत्य है। एग्जाम में ज्यादातर या तो लांगुरिया पूछी है 13 ताली। अग्नि नृत्य तो आप पढ़ाइया, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध जो होते हैं वो करते हैं अग्नि नृत्य। कहां? जसनाथी, बीकानेर। आग गए अंदर चालनो, नृत्य करनो, कुछ कलाकृति करना, तो आग गए अंदर कूदनो पड़े, गुरु जी की ज्यादा उद्गम। इसका उद्गम कहां है अग्नि नृत्य का? कतरिया से। जसनाथी, जाम्बोजी अलग अलग ध्यान रखना, जसनाथी है ये, जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। अंगाराओं ढेर लगाओगा, बिन बोले धुनो अरबी धुनेंगे ऊपर नृत्य करिए, गुरु के सामने सिद्ध रुस्तम जी या फिर फतेह फतेह बोलिए, फिर नृत्य करिए। इस नृत्य को संरक्षण दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। याद रह जासी ये, याद रह जासी ये, रह जासी ये। यानी धार्मिक नृत्य तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब इतना ईजी गुरुजी। पहले कौन सो बताए? डांग, डांग कठे नाथ द्वारा, कृष्ण जी डांग राखता भी याद रख लिया, ठीक है। फिर गोगा जी का नाचो सांकड़, फिर बाबू जी का नाचो कौन सो थाड़ी नृत्य, फिर केला माता मंदिर चालो लांगुरिया, फिर 13 ताली है, बस इतना ही। तो फिर अग्नि नृत्य जसनाती है, तो धार्मिक नृत्य सारा सारा ईजी है। अग्नि नृत्य कहां? कतरिया सर। अब कौन सा नृत्य चलेगा? अब चलेगा टाबरो जातीय नृत्य। कौन सा नृत्य? जातीय नृत्य। चल हाँ जी, 2 नृत्य हमने पढ़ लिए। अब आपने सोचा होगा कि शर्ट कैसे बदल गई, हेयर स्टाइल कैसे बदल गई। तो बाल भी हमने एक दिन में कटवा लिए और अगले दिन मैं नहाता हूँ, डेली नहाता हूँ, तो अगले दिन नहाया तो शर्ट ही बदल गई, क्योंकि ये लंबा पोर्शन था, तो आधा पहले दिन रिकॉर्ड किया, आधा अगले दिन रिकॉर्ड किया। अब हम 2 प्रकार के नृत्य तो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? एक तो क्षेत्र विशेष के पढ़ चुके हैं। कौन से पढ़े थे? मारवाड़ के, मेवाड़ के, कुछ अलवर भरतपुर साइड, कुछ शेखावाटी के। फिर हमने कुछ धार्मिक पढ़े थे, तो धार्मिक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ जाति विशेष के नृत्य, यानी हम इन्हें कह सकते हैं जातीय नृत्य। जातीय नृत्य में देखो टाबरो, विशेष रूप से जनजातियों के जो नृत्य है ना वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, और जनजातियों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कौन सी के? भीलों के नृत्य, यानी भील जाति के। वैसे तो इस गैर नृत्य का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं क्योंकि भील भी इसे बड़े प्यार से खेलते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर का मैं पहले बता चुका हूं। आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर नाम है, लाखेटा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कौन सी? आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर, लाखेटा बाड़मेर। गैर गैर बहुत राजस्थान में बहुत प्रकार की चले जगह। तलवारा की गैर, मैनार भीलवाड़ा, तलवारों की गैर, मैनार भीलवाड़ा। कौन सी? तलवारा की। इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्या है कर दूंगा। ये भी अच्छा नहीं है, तो फिर ये भी अच्छा नहीं है, यही ठीक है। ये भी अच्छा नहीं है, तो बच्चों फिर कौन सा अच्छा है? जो अच्छा है हम वही अपनाएंगे। ये ले लेते हैं, ये ठीक है। ये भी अच्छा नहीं है, ये ले लेते हैं। आंगी बांगी गैर, ठीक है। भीलों का सबसे प्रसिद्ध, सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला नृत्य है गवरी या राई। बहुत बहुत फेमस। ये नाट्यों के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। आगे वाला टॉपिक जो है वो मैं नाट्य करवा दूंगा, तो ये नाट्य के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। 1 मिनट इसको इधर रख देता हूं। नाट्यों के अंदर गवरी या रावी नृत्य बहुत फेमस है, हम इसे नाट्य के अंदर विशेष रूप से जिक्र करेंगे। यहां पर एक बार हम सिर्फ लिख लेते हैं कि ये भीलों का नृत्य है, नाट्य में भी शामिल है। नेजा, देखो महिला है, इन तरीकों देखो कुछ दिख रही था। नेजा, नेजा से दिमाग में बनाओ कि
कुछ न कुछ नारेल है, ई तरीके नारेल शब्द काम में लियो नेजा, यानी ई तरीको एक लाठी है, लाठी के ऊपर एक तरीको नारेल बांधती हो, ठीक है। खेल है एक प्रकार को। होली पर है युगल नृत्य है, युगल नृत्य का युगल का मतलब वो है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते। मैदान के बीच में एक खंबो रोप देंगा, ठीक है, रोप दी गुरुजी, बिंग ऊपर आप नारियल बांध देंगा, फिर स्त्री हाथ में कुछ न कुछ ले ले सी, डंडा कोड़ा जो भी है, और पुरुष उस नारियल को तोड़ता है, इसमें नहीं तोड़े तो बेइज्जती होती है, तो एक प्रकार का माहौल बनता है, स्त्रियां करती है, पुरुष पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो नारियल उतारने की कोशिश, ये है नेजा, नेजा नारियल, दिमाग में एक ही चीज। द्विचक्री देखो किनकी है, ये भी भीलों का है, द्विचक्री, द्वि का मतलब दो, चक्री का मतलब चक्कर, द्विचक्री नृत्य, नाम से कुछ पहले, ये भीलों का विवाह के ऊपर किया जाता है, महिला पुरुषों द्वारा एक वर्त को घेरो बना के, इन तरीकों दो, इन तरीकों अंदर महिला बाहर वाले पुरुष, और इन तरीकों एक खेली जब वो द्विचक्री यानी दो चक्र बना के, ये भी किनका है, ये भी भीलों का है। ये एसआई के अंदर पूछा था जब हमने दी थी 2011 में, भीलों का विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, बैठकर किया जाने वाला नृत्य हाथी मना, हाथी लियावा, ब्याह में पहले हाथी लिया था, आजकल घोड़ा रह लग गया, तो हाथी ब्याह में याद रहे, जैसे भीलों का विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है हाथी मना। भंगोरिया, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है भीलों का, भंगोरिया, भंगोरिया में भाभी को चयन हुए, यानी सीधे याद रखो, भील अपना जीवन साथी चुनते हैं, यानी विवाह ये एक प्रकार का है जहां पर भील अपना जीवन साथी चुनते हैं, कौन सा, भंगोरिया, याद रहे जी। अगलो है घुमरा, देखो भीलांगा चादरे, देखो भीलों के बहुत सारे नृत्य हैं, भंगोरिया ये भी आपको बता दिया, भीलों के विवाह के अवसर, घुमरा नृत्य तो वो घुमर की तरह ही है, अरे गुजरात के गरबा मिलतो जुलतो है। युद्ध नृत्य, भील जो है वो एक युद्ध प्रिय जाति रही है, लड़ाकू जाति रही है, और हमेशा मेवाड़ के महाराणाओं के साथ रहे हैं, तो याद रह जाएगा युद्ध भीलों का। पाड़िया में हथियारा सागा करी ऊंची आवाज लगावा, फायरे फायरे, ये भीलों का रण घोष है, फायरे फायरे, वो भी एग्जाम में पूछे, फायरे फायरे किन का रण घोष है, भीलों का। और मांदल वाद्य यंत्र के सागा करीजर केवल पुरुष करेंगे, पुरुष ही इसमें भाग लेंगे, इसके अंदर क्या लड़ाई के सीन किए जाते हैं, तो कई बार इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, युद्ध नृत्य। अगलो है शिकार नृत्य, तो शिकार भील याद रह जाएगा ऐसे ही, शिकार की कला दिखाई जाए। सुकर नृत्य, सुकर है बिलांगो भी, और वैसे ये लुप्त सा ही हो चुका है, कम ही खेला जाता है, लेकिन नाम ध्यान में रख लेना। रमणी नृत्य, रमणी भी किनका है, भीलों का है, बस इतना से याद रखना है। देखो बिलांगा कौन सा नृत्य आ गया, दोबारा इसे देखते हैं। पहली बात तो हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद रखना है, देखो गैर कोई जरूरी नहीं है, सब में खेला जाता है, गैर तो आपा भी खेला। गबरी रावी भीलों का फेमस है, जिनको लोक नाट्य के अंदर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, यहां सिर्फ ध्यान रखना है। नेजा एक अलग प्रकार का और किसी का नृत्य, क्योंकि गैर तो औरांगो भी जो एग्जाम में पूछे को नहीं, नेजा का मतलब नारियल बांधना, वो मतलब भीलों का, याद रह जाएगा। द्विचक्री भीलों का है, भंगोरिया भीलों का फेमस है, युद्ध नृत्य और कौन सो है, और ऐसा 4 मैन है, तो ये थे भीलों के नृत्य, नाम लिख लो, आगे कोई विशेष बात बताइए तो वो लिख लो। अब एक जाति है कौन सी, ग्रासिया, नाम सुना होगा आपने, कौन सी जनजाति, ग्रासिया। ग्रासियों के भी कवि नृत्य है, मोरियो, अच्छो बोलियो रे ढलती रात ने, मोरिया जो नृत्य है वो ब्याह पर करी जाए, क्योंकि ब्याह बाद तो मोरिया बन जाओगा, यानी ये ग्रासियों का विवाह के ऊपर किया जाने वाला रात्रिकालीन नृत्य है, जो सिर्फ पुरुष ही करते हैं। वाह गुरु जी। मांदल, अगला कौन सा है, मांदल नृत्य, देखो वो करेगी विशेष रूप को ग्रासिया महिलाएं करती, वर्ताकार घेरे मध्य और करीजे, मांदल नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इनका ग्रासियों का फेमस नृत्य है वालर, ये याद रख लेना, ये पूछने लायक है। कहां ग्रासिया, कहां, सिरोही के अंदर। वालरा नृत्य कहां का फेमस है, सिरोही का, किस जाति का, ग्रासिया जनजाति का। और ध्यान रहे ये बिना वाद्य यंत्र का होता है, कोई जरूरी थोड़ी है ये नॉर्मल आदमी बोल बोल के ठरका लगा लगा के भी तो नाच के। और करते कौन है, दोनों ही करते हैं, स्त्री प्लस पुरुष दोनों द्वारा ही किया जाता है ये नृत्य, ठीक है।
इम किए वह पुरुष एक छातो लेके आओगो और तलवार लेके छातो या तलवार लेके आओगो और गदा गज से कूद पड़ेगा नृत्य के अंदर। वादरा ग्रासियों का फेमस है, रट्टा लगा लेना। लूर भी ठीक ठाक है, पूछ सकते हैं लूर। ये ग्रासियों में कोई गोत्र होती होगी लूर। लूर गोत्र की महिलाएं मेले या शादी के अवसर पर इस नृत्य को करती हैं। ये भी एक प्रकार का घूमर ही है। तो सर कौन सा याद रखिए, तो ग्रासियों का विशेष रूप से मांदल याद रखो, लेकिन मैन वालर है, देखो यही पूछा जाएगा। ग्रासियों का कौन सा है, वालर याद रह जाएगा सर, रह जाएगा, क्यों नहीं रहेगा। आगलो देखो कौन सा है, ग्रासिया में है। कूद नृत्य तो कूदनो है, इनके टेंशन है। और सोरो सो है स्त्री पुरुष बिना वाद्य यंत्र पंक्तिबद्ध हो गए एक तरीको ये नृत्य कर लो करके मेरे दिखाई जे को नहीं देख लो मेरो भी को नहीं। गौर तो कोई पूछने लायक विशेष बात नहीं, गणगौर का अवसर पर करी जे ग्रासी और भी करता हो उसके। गरबा नृत्य कौन सा नृत्य है, गरबा। यह भी किनका है, ग्रासियों का, स्त्रियों का बहुत ही अच्छा नृत्य माना गया। कहां होता है ये, उदयपुर और सिरोही। जवारा नृत्य नाम पहली बार सुने होगा। होली के अवसर पर ग्रास्य स्त्री और महिलाएं दोनों ही करती है बच्चों। गेरा डाले ज्वार की बालियां लेके नृत्य करी, ज्वार को नहीं होगी ज्वारा, बस आराम याद रहे जो क्यों कौन रहे। चलो आगे चलते हैं, देखो चलो मैन 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 याद रखो। जेला नृत्य देखो टावरो, वो नॉर्मल ही है, वो भी कितना नंबर है वो, 20 नंबर जेला नृत्य। देखो कोई विशेष तो को नहीं है, लेकिन ये नृत्य है किनका, ये सहरिया जनजाति के। शहर बाहर यानी सहरिया 12 के अंदर ज्यादा है, उस साइड के अंदर ज्यादा है। कहां, फिर 12 में खेला जाए। फसल पकाई गए टेम झेला नृत्य है। लहंगी नृत्य ये आपको हो सकता है नहीं पढ़े होंगे तो लिख लेना शॉर्ट के अंदर। ये भी युवतियों द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा, शहरियों द्वारा। बिछुआ नृत्य ये भी किनका है, शहरियों का ही है, केवल शहरी स्त्रियां ही समूह के अंदर करती है। शिकारी नृत्य भील भी करते हैं, ये भी करते हैं, शहरिया जनजाति का नृत्य है ये भी। तो नॉर्मल है, इनमें पूछने लायक कोई विशेष नहीं है, याद रखो तो अच्छी बात है। अगला है कथोड़ी। जनजाति नृत्य चले, जातीय नृत्य चले। मावलिया नवरात्रा में चाले, मावलिया नवरात्रों के ऊपर होता है, कथोड़ी जाति का नवरात्रों के ऊपर यह नृत्य किया जाता है, नवरात्र के ऊपर, नवरात्र। होड़ी नृत्य तो होड़ी तो सारा ही करें, कोई विशेष बात को नहीं। होड़ी नृत्य के अंदर ई याद रह जाओ किसके, कथोड़ी होड़ी। अब अगला नृत्य जो है वो है कंजर जाति की। कैसे कंजर कैसे कोटा, मैंने तो वैसे ही याद करा, आप भी सर्वाधिक किस साइड के अंदर है, कंजर कोटा के अंदर। और इनका सबसे फेमस नृत्य टावरो वही है कुणसो चक्री, बहुत फेमस है कंजर जाति का चक्री। चक्र का कंजर कहां है सर्वाधिक, कोटा, तो इसका मतलब कोटा हाड़ौती। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो है वो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कंजर। अब सिर्फ याद करान खातर एक्स्ट्रा ना ले दी। चक्री का मतलब चक्र काटना, चक्र किंग पीछे काटोगा, अविवाहित। ये अविवाहित महिलाओं का नृत्य है, सिर्फ याद रखन खातर है, ऊंधो सूंधो ना कर दियो कटिंग करके, ठीक है। तेज गतियों चक्र काटी जाए, इम एक पेरी जाए चक्र काटे, घाघरो पेरी जाए, घाघरे निया काट लियो, लिरासी कर लियो, बह होगी मार 80 कड़ी को घाघरो मंगा दे। राही नृत्य भी कैस का, राह चाल तो आदमी भी नृत्य देखने लाए जाए, इतना सुंदर इतना शानदार नृत्य है, ये याद कर लेना भाई। चक्री, चक्री कहां की, कोटा हाड़ौती का बहुत फेमस नृत्य है। धाकड़, वैसे धाकड़ जाति भी है, वो बिजोलिया में सर्वाधिक है, किसाना। ये हथियार लेके करते हैं, तो धाकड़ आदि हथियार लेके कौन करते हैं, ये भी कंजर लोग ही किया करते हैं, याद रहे। जैसी ये ऐसी कोई कहानी आती है कि जालापाव व कोई बीरा बीरा है, उनके बीच के युद्ध को जालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। अगला है लाठी नृत्य, ये भी किस क्षेत्र का है, हाड़ौती का, कंजर जाति का। तो सर कौन सा याद रखें, सिर्फ एक चक्री, कंजर चक्री, कंजर जाना चक्री नृत्य, चक्री चक्री चक्री, बस वो एक याद रखिए। अगलो है टावरो कौन सी जाति का, डामोर जाति के नृत्य। देखो डै से डामोर, डै से डूंगरपुर, किस साइड की, और डूंगरपुर साइड की। देखो भरटिया नृत्य, ये वैसे मृत्यु के ऊपर किया जाता है, डामोर का भरटिया, परनिया सॉरी,
परनिया, परनियो मतलब ब्याह, विवाह के अवसर पर किया जाता है। नहीं पूछा गया कभी, याद रखो तो रख लेना। ये बहुत फेमस है टावरो, बहुत ही ज्यादा फेमस है टावरो। कालबेलिया, गुलाबो, हो किन गए कालबेलिया, ये बहुत फेमस नृत्य है टावरो, बहुत ही ज्यादा। 2010 में यूनेस्को के संस्कृति विरासत की सूची में गुलाबो देवी, प्रसिद्ध कलाकार है कालबेलिया की गुलाबो देवी। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। गुलाबो कालबेलिया, गुलाबो कालबेलिया, नहीं याद रहे तो काला गुलाब याद रखने के लिए ट्रिक है, अन्यथा प्रयोग करने के लिए नहीं है। कौन कौन है, सिर्फ एक गुलाबो ही नहीं, लेकिन गुलाबो फेमस नृत्यांगना जी, मास्टर तो बनाए लेकिन फेमस मास्टर आते नाम जानू भाई बात है। गुलाबो, फिर कंचन सपेरा, या भी कालबेलिया की फेमस नृत्यांगना। अरे कूद पड़े हो मेरे, कमली राजकी, ये इंगी टाबरो कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो कालबेलिया नृत्य तो था देखेड़ो योग्य शानदार नृत्य है ये। संकरिया नृत्य, कौन सा नृत्य, संकरिया, कुछ अन्य जातियों, ये प्रेम कथा के आधारित है। पुरुष जो है सुंदर अंग संचालन करता है इसके अंदर। युगल नृत्य है, युगल है, हाँ, युगल नृत्य है ये, ठीक है। कालबेलिया नृत्यों में ये सबसे आकर्षक नृत्य है, बढ़िया नृत्य। पणिहारी, और देखो पणिहारी, पणिहारी बोला है तो पानी ले आती बेल। पानी भरने के समय पुराने टाइम में टाइम पास आई साधन होता, कुआं होता 2-2 कोस दूर, तो लुगाया जाती आती आती जाती गीत गा लेती। आजकल अगर कुआं में पानी लाना पड़ता तो वाट से चलाती चलाती लिया, लेकिन बीट तो गीत ही होता, सिर पर मटका रखे और पणिहारी गीत गाइजे। बागड़िया नृत्य, यो भी कोई कम को नहीं है, कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है, चंग वाद्य यंत्र के साथ होता है। तो याद रख लें, बागड़िया कालबेलिया महिलाओं द्वारा, बागड़िया ये सब कालबेलिया नृत्य फेमस है। कालबेलिया जनजाति, संकरिया नृत्य है, पणिहारी नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, ठीक है। इंडूनी देखो, ओबी क्या है, ओबियांगो ये पुरुषो नृत्य इंडूनी। कालबेलिया स्त्री और पुरुषों द्वारा गोलाकार पथ में पुंगी और खंगरी, और पुंगी ले रखी है ना, पुंगी आप साथ किया जाता है। चक्री ये कालबेलिया महिलाएं भी करती है, लेकिन वैसे चक्री फेमस किनका है, कंजर जाति का है। वाह। अब चलते हैं गुज्जर के फोटो सी को नहीं है। गुज्जरों का सबसे फेमस नृत्य टावरो। गुज्जरों का अगर वो पूछेगा तो सिर्फ चरी ही पूछेगा। गुज्जर जाति स्त्री पर कलश रखे, स्त्रियां जो है सिर के ऊपर घड़ो रखे, 7 चरियां रखे, कितनी रख रहे हैं देखो, वो तो कैपेसिटी के अनुसार है, रख के कपास का बीज और तेज ताल आग लगा के नहीं तरीका वो नृत्य करी जाए, देखे बहुत सुंदर लागे। कलश सिर के ऊपर रखे कर जाए। चरी बोले घड़े नहीं, घड़े को मतलब कलश, बस बस। मैन गुजरा को याद रखना है, गुजरा को चरी, गुजरा को फेमस नृत्य काई है टावरो, चरी है। झूमर नृत्य, झूमर नृत्य ये गुज्जर व अहीर जाति में पुरुषों का वीर रस प्रधान है ये झूमर नृत्य। और झूमरा वाद्य यंत्र को प्रयोग हुआ झूमर हो गयो, इन कारण झूमर हो गयो। बदेली नृत्य ये भी टाबरो गुज्जर जाति का नृत्य, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा गुज्जरों का तो मैं बोल रहा हूं चरी ही पूछेगा, इसीलिए आप चरी याद करो, बाकी याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। मेव जाति, मेव जो है वो मेवात क्षेत्र के अंदर है, अलवर भरतपुर। तो इनका फेमस है एक तो रणबाजा, याद रख लेना, पूछने लायक क्वेश्चन है रणबाजा, स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, मेव जाति का। फिर है रतबई नृत्य, ये भी जो है वो अलवर क्षेत्र में मेव जाति द्वारा ही किया जाता है। स्त्रियों द्वारा एक तरीकों की चूड़ियां खनखनाते हुए नृत्य किया जाता है। अब देखो मेरो भी को देखो, अलगो जा रहे वाद्य यंत्र को प्रयोग करी जाए तो वो भी देख लिया थे, कोई नहीं याद रखना रसोई है। देखो एक नृत्य टावरो बहुत फेमस है, वो नृत्य है टावरो पुणसो बणजारा। तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। बंजारों का सबसे फेमस नृत्य है टावलो मछली नृत्य। पूर्णिमा की रात ने जब पूरो चांद दिखे, बी टेमी करी जाऊं
और करती कौन है? कुंवारी स्त्रियां ही करती हैं ये नृत्य। कौन सा? बंजारा। शुरू तो खुशी हुए गो, लेकिन अंत दुख पर हुएगो। एकमात्र ऐसा नृत्य जो खुशी से शुरू होगा, दुख पे अंत होगा। और फेमस कहां है? मछली बाड़मेर। मछली बाड़मेर, मछली बाड़मेर, बाड़मेर में है मछली। ये यात्रा की रावण अपन, क्योंकि सर्वाधिक बंजारा अगर बाड़मेर में है, बंजारा ये नृत्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है यही होगा। ऐसे ही मान लो कि चांद को देखते हो करना है कि वो तेरा पति है मान के उसको करना शुरू कर दिया, लास्ट में चांद तो नीचे आने से रहा, वो नृत्य करते करती बेहोश हो जाती है एक प्रकार से, यानी खुशी से शुरू होके दुख पे अंत होता है। तो याद रखना, बंजारों का स्पेशल नृत्य मछली। फिर हमारे पुराने समय में गांव में कठपुतली दिखाने आते थे कलाकृति, कभी देखी होगी। तो ये नट जाति द्वारा की जाती है विशेष रूप से कठपुतली। हाथ में डोरियां, कठपुतली देखी होगी पुराने टाइम में। हमारा अपनी योजना नहीं, बीटे में कठपुतली नृत्य देखने जाया करता हूं। एक है फिर बादलिया जाति, देखो कौन सी साइड में, हमारी साइड में नहीं है ये जाति, बादलिया गढ़ है। अच्छा, एक एक दो लाइन का बच्चे है, देखो कौन सा बच्चे। बादलिया नृत्य ये घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली बादलिया जाति द्वारा किया जाता है। फिर ठीक है, कुम्हार जाति का नृत्य चाक। चाक एक प्रकार गढ़, विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर पर चाक लेने जाते समय नृत्य किया जाता है, चाक नृत्य। चाक मतलब घड़ो, घड़ो बनाने का कार्य प्रजापत जाति कुम्हार जाति का था, ठीक है, उस हिसाब से। फिर है हरिजन जाति का बोहरा। हरिजन जाति का ये बोहरा बोहरी नृत्य। कौन सा? बोहरा बोहरी नृत्य। होली के अवसर पर हरिजन जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बोरा बोरी नामक दो पात्र है टाबरो बांगा, ठीक है, सॉरी टाबरो। माली चरवा, माली समाज द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कौन सा? चरवा। महिलाओं द्वारा संतान उत्पत्ति पर याद रहे जो मन ए आपा मेन 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 आपा नृत्य करे, ठीक है। इनमें माड़ी समाज महिलाएं संतान उत्पत्ति का से गड़े दीपक रखे इतरी कौन। अब देखो एक दो प्रश्न आप जिक्र करा। घूमर को तो आप जिक्र करना ही पड़ो, हमारी घूमर छह नखराड़ी भाई। देखो राजस्थान में प्रमुख व्यवसायिक नृत्य जो है ना, वो है भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य। व्यवसायिक नृत्य भवाई है, तेरह ताली है, कच्ची घोड़ी है, ढोल है, चरी है। मतलब जिन्हें हम दिखाएं तो लोग कुछ दे, वो व्यवसाय के अंदर आ गए, बिजनेस के अंदर आ गए। हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े? पहले क्षेत्रीय पढ़े, फिर हमने धार्मिक पढ़े, फिर हमने जातीय पढ़े। व्यवसायिक नृत्य सिर्फ उन्हीं में से कुछ व्यवसायिक बाहर निकाल लो, जैसे भवाई है, तेरह ताड़ी नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, ढोल नृत्य है और चरी, बस इतना नाम। घुमर तो टाबरो घुमरी है। राजस्थान गए नृत्यांगी आ तो हार्ट है, आत्मा है, आत्मा ई बिना क्या वो नृत्य है टाबरो। लोक नृत्यांगो सिरमौर है तो ओह इतो तकड़ो गुरुजी, अरे सिरमौर नृत्य हो। रजवाड़ी, रजवाड़ों में चलता था ये, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। सगड़ांगी देखेड़ी राजस्थान को इसे कोई साहित्य बंदो है जो कहीं घूमर ने। और इन आपा राजस्थान को राज्य नृत्य भी बोला। आपने राजस्थान को राज्य कवि जिया सूर्यमल मिशन है, राज्य वृक्ष जिया खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोयडा फूल है, बिया है। गणगौर पर ओ नृत्य सर्वाधिक चाले कुणसो घूमर छे नखराड़ी में। कद गणगौर को पर बिया गुम्मर का भी प्रकार है। एक तो गुम्मरिया जिसकी बालिका करे, तीन प्रकार है। एक गुम्मर जिसको स्त्रियां करे, एक लूर जो ग्रासिया, ग्रासिया महिलाएं इसी नृत्य को करती है जिसे लूर कह देते हैं। चलो ठीक है गुरुजी, तो इनकी है गुरुजी गुम्मर को पर्सन, गुम्मरो पर्सन तो राजस्थान का नृत्यों का, राजस्थान के नाम है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है और नृत्यों की आत्मा सिरमौर कौन सा नृत्य? घूमर। अरबिया भी याद रहे जो मन पे रहे। देखो कथक, कथक ये तो ऐसे वैसे नहीं होता कथक भाई साहब। इस तरीके से अगर कोई नृत्य कर रहा है ना, इस तरीके से हाथ और ऐसे पैर हाथ के साथ, समझ लो बंदे ने कहीं ना कहीं से नृत्य कला सीखी। और आप नंबर का लेके ढूंढ करो जो वो भी उनकी कौन बढ़े। ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान का एक प्रकार से बिरजू जी महाराज जो है ना बड़े फेमस है इनके लिए। ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रवर्तक वैसे भानु जी थे, बिरजू जी का भी नाम आता है भानु जी, बिरजू जी। कथक शैली का आदिम घराना जो माना जाता है वो जयपुर घराना माना जाता है।
कथक का आदिम घराना ये माना जाता है, शास्त्रीय नृत्य है ये। इसी जयपुर, बनारस, लखनऊ मैन घराना मोड़ो है। जयपुर, बनारस, मथुरा, इन घरानों में ये नृत्य होता। कथक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जो है ना, वो है हमारे बिरजू जी महाराज। अन्य कलाकार और भी बहुत है, प्रेरणा माली है, उदय शंकर है, उतारा है, पंडित दुर्गालाल है, नाम याद रखो तो रख लिया। अब देखो कथक नृत्य के गुरु, एक लाइन अलग से डाल देना, पंडित बाबूलाल कथक, जो जयपुर के पंडित बाबूलाल कथक। अब बताओ क्या समस्या आई। नृत्य टावर पूरा कर दिया, मन को लागे इससे ज्यादा कीमी पूछे को नृत्य। टॉपिक लंबो है लेकिन एक सागे सल्टा दियो, मैं टुकड़ा में नहीं करिए, एक सागे सल्टा दियो ताकि थार बार बार डिस्टर्ब नहीं हो। पहले पार्ट कटे दूसरो चेक दिया। अब कमेंट करिए बता दिया। अगलो आप लोक नाट्य उठाऊंगा जल्दी। चलो थैंक यू।